पूरे राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर अपनी थकान मिटाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग जो सहारा लेते हैं वो है पेय पदार्थ, जो ठंडे पेय पदार्थ हैं। लस्सी हुई, छाछ हुई, गन्ने का जूस हुआ। और आप यहाँ पर भी देखिए ये सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। मेरे सहयोगी अजय आपको तस्वीरें दिखा पाएंगे कि पहिया घूम रहा है और गन्ने का जो जूस है वो यहाँ पर निकल रहा है। और आप देखिए सभी लोग जो हैं सर प्यास बुझाने आए हैं। हाँ, प्यास बुझाना है। इसका गन्ना अच्छा लगता है जूस। दिल्ली से आए हैं, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ तो। गर्मी अभी भी है, अप्रैल महीने शुरू किया, गर्मी तो ही है यहाँ पर भी। कैसे झेलते हैं इतनी गर्मी? गर्मी झेलते हैं, गन्ना जूस पीकर। छोटी काशी है साहब, छोटी काशी राजस्थान के। आगे आइए, आगे आइए। क्या कह रहे हैं? ये छोटी काशी है, ये गन्ने का रस है जो अमृत जैसा रस है। आपने थकान और महसूस नहीं होगी आपको। लू वाले जैसे कहते हैं ना मारवाड़ी में, लू वगैरह कुछ नहीं लगेगा। गन्ने का रस पियो, पियो रस, जियो 100 बरस। भैया जब से हम तो उतरे राजस्थान की धरती पे, नोएडा से उतर के हम तो प्यास के मारे हैं बिल्कुल बुरी तरह। नहीं, यहाँ प्याज के हमारे नहीं हो। आप नींबू और पुदीने से युक्त और मसाला डाल के ये देखिए जी, गन्ने का रस, और पियो 100 बरस। तो पिलाओ एक छोटा सा गिलास हमें भी, हमारी भी प्यास बुझाओ। हाँ हाँ भैया, क्या नाम है? जगदीश जी, बड़ी गर्मी पड़ रही है राजस्थान में तो। बिल्कुल है ना, गर्मी चुनाव की गर्मी है। ये चुनाव वाली गर्मी है क्या? चुनाव की गर्मी यही है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी गर्माहट आ गई यहाँ तो, पूरी गर्माहट आ गई है यहाँ तो। भैया पिलाओ थोड़ा एक जूस हमें भी, और इधर आ जाओ जरा बात करते हैं। आइए सर, इधर बैठते हैं। तो अभी लोग जो हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए अलग अलग चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, राजस्थान में गर्मी जितनी पड़ती है, आइए बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं। राजस्थान में गर्मी जितनी पड़ती है, लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे जैसे ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनका सहारा लेते हैं, और तीखा भी उतना ही खाते हैं। उतना ही तीखा खाते हैं और उतना ही मीठा बोलते हैं। राजस्थान की बोली जहाँ पर कहते हैं पधारो हमारे देश, इसका पूरा असर आपको जो है मिलेगा। छोटी सी बात करेंगे, छोटी सी यहाँ पर जैसे पहुँचे पूरे बीकानेर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बाबूजी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे दराज हैं यहाँ पर। बाबूजी क्या नाम है? हमारा नाम बुद्धाराम है। बुद्धाराम जी, कितनी उम्र हो गई? उम्र 71 साल रही। क्या बीकानेर तो बड़ा गर्म है, यहाँ तो आए हम तो पसीने छूट गए हमारे तो। ऐसा है कि बीकानेर मतलब सबको मोदी को चाहता है, अर्धनाम को चाहता है, और हमारी आत्मा है अर्धनाम जीतेगा और मोदी की सरकार आएगी। तय हाँ, मुझे कह रहे हैं हमारी रात ने ये भाषा बढ़ती है कि पहला बच्चा अभी भी हमारा फोटो भी है तो बटुए में रखते हैं, ओपन नहीं करते हैं। ये बात तो कह रहे हैं कि जेब में रखते हैं फोटो को, इतना दिल से वो कहते हैं। हाँ बाबूजी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रकाश है जी। क्या? हाँ जी, हाँ जी। जो अटल बिहारी वाजपेयी भी था तो कुछ ही टाइम रे मैंने एक रतन था बिशी लारे लो, जो पार्टी बीजेपी बने हैं, जो लाल गड्डानी है, जो भी नेता हैं, तो मेरे में कहना मतलब है ये नरेंद्र मोदी भेरे भी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। चलिए, अच्छा भाई साहब क्या नाम है? प्रकाश। जी, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का है। क्या कारण? कारण ये है कि विकास, सब जगह विकास हुआ है। बीकानेर का उद्धार हुआ है। बीकानेर रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा है, रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा है, जन धन खाते खुले हैं, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना है, काफ़ी योजनाएं जो बीकानेर में ये सोलर हब बना है। बीकानेर में पोटास का भंडार मिले हैं। बीकानेर के अंदर अपने पासपोर्ट कार्यालय नहीं था, हम लोगों को परेशानी होती थी। 15 साल पहले हमें जयपुर जाना पड़ता था। आज ये स्थिति है कि हमारा पासपोर्ट जाने के लिए हमें यहीं बीकानेर में हमारे पास में पासपोर्ट कार्यालय खुल चुका है। हुआ ये सब? बिल्कुल हुआ है, फायदा हुआ है आम जनता को? बिल्कुल बहुत फ़ायदा हुआ है। 15 सालों में पहली बार ऐसा कोई एमपी देखा है बीकानेर ने जो इतना काम कर रहा है और जनता के साथ सरलता से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, पूरे देश के अंदर ये जो सैफ्रॉन रेवोल्यूशन चला हुआ है, ये पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति है। राम मंदिर बन गया है, सबसे बड़ा मुद्दा था, ये क्लियर हो गया है। तो मैंडेट बीजेपी को ही जाएगा। यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल अप्रोक्सीमेट 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार। जगदीश जी, आपसे लोकसभा के लिए चुनाव नहीं, फिर सवाल नहीं पूछूंगा। ये पूछूंगा कि मैं आया हूँ नोएडा से और राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में घूम रहा हूँ, सारी तस्वीर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताइए बीकानेर में क्या खास है? बीकानेर में खास देखो भुजिया है, रसगुल्ला है, और यहाँ पे देखो आपके यहाँ के जो लोग हैं वो खास हैं। यहाँ की आप देख ही रहे हो कि इनकी भाषा में कितना मिठास है।
मिठाई है ना वो पूरी जबान पे वो रस टपक रहा है। रस टपकता है और जो बोलते हैं वैसे मिठास है सारा। और हम क्या है कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरे लोग हैं, जो है वो आपके सामने है। अच्छा, बीकानेर में क्या क्या हुआ है उस दिन से? रोड सड़क ये तो है ही है मसले, है ना? अस्पताल बना है कोई, रेलवे स्टेशन में क्या सुधार हुआ है, घूमने की जगह, क्योंकि पर्यटक बहुत आते हैं बीकानेर में, कौन कौन सी चीज़ अच्छी बनी है? यहाँ पे देखो, एक तो रेलवे का जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था में सुधार हुआ है। और अभी आप रेलवे में आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। और आप और अगर मान लो यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है, करणी माता का मंदिर है यहाँ पे, और बहुत सारे यहाँ पे पर्यटक स्थल है। तो मेरा ये गन्ने का रस जो है वो भी आ गया है भैया, वो थोड़ा रुक कर पियेंगे क्योंकि मैं ही इसका जायका भी ले पाऊंगा, नहीं तो वो शॉट नहीं ले पाएंगे मेरे कि मैं इसके साथ। लेकिन राजस्थान वालों का जो प्यार है वो साफ दिख रहा है इस गिलास में, मेरे साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा, घर घर के बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मीठा है, गजब। अच्छा बाबूजी हैं बढ़िया। अच्छा भाई साहब ये बताओ, आप नहीं बोलेंगे? अच्छा भाई साहब बताओ, बीकानेर में जैसा हम पूछ रहे थे 15 साल का कार्यकाल हो गया जो नाम मेघवाल साहब का, किसकी हवा है किसकी नहीं वो भी समझते रहेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा अगर बीकानेर को दुनिया को समझना हो तो कितना विकास हुआ है इन 15 सालों में? मेघवाल साहब आए, केंद्र में प्रधानमंत्री आए, क्या क्या दिया बीकानेर को? अस्पताल अच्छे बने, उनमें कितना सुधार है? पर्यटन क्षेत्र में, क्योंकि उस पर जोर बार बार दिया, उसमें कुछ तब्दीली आई है? ऐसा, मेरा नाम एडवोकेट रवि है और मैं जैसा कि आपको बताऊं कि ये 15 सालों का अर्जुन राम जी का जो कार्यकाल रहा है बहुत ही बेहतरीन और नायाब रहा है। और ये अर्जुन राम जी का चौथा चुनाव है। और जो मोदी जी ने जो काम किया है, हमारे नाड़ के पास, यहाँ से पास में ही वायुसेना का ऑफिस है, वायुसेना के पास में ही मतलब पेट्रोल निकला है, हीलियम गैस निकली है। तो ये भी बीकानेर में अपने आप में उपाधि है। जैसे दुबई में पेट्रोल निकलता है वैसे बीकानेर में पेट्रोल निकलेगा। मुझे वकील साहब की बात से एक बात याद आ गई, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, ज़्यादा दूर नहीं हो जाता है यहाँ से बॉर्डर। हम अभी आप लोगों ने शायद ये सुना हो, एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया, बाहर के अखबार की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में भारत की तरफ से कैसे आतंकियों को मारा गया है, कई आतंकियों को टारगेट किया गया। आप लोगों को क्या लगता है पाकिस्तान को, मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए, नहीं आप बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान को क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी से डर लगता है या नहीं लगता? थोड़ा सा ये बताइए। पाकिस्तान को मोदी जी के नाम से ही कांपता है और नज़दीकी है यहाँ। जैसे मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, 400 सीटें पार भी होगी। अर्जुन राम जी पिछली बार 3.5 लाख, 4.5 लाख से जीते थे। इस बार बीकानेर की जनता 500 पार से जितवाएगी, 5 लाख से। अच्छा, पाकिस्तान और क्योंकि विपक्ष ये कहता है कई बार कि ये तो बाहर के पाकिस्तान का मसला ले आते हैं, इंटरनेशनल लेवल का मसला ले आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वास्तव में पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी के नाम से डर लगता है क्या? फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, संपूर्ण भारत में ये हर आदमी की ज़बान से यही निकल रहा है। तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई 400 पार होगी। नंबर 2, मोदी जी ने जितना काम किया है वो आज वर्ल्ड मतलब उसकी सराहना कर रहा है। और ये तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनेंगे तो विश्व की तीसरी शक्ति भारत होगी, ये गारंटी है मोदी जी की। रही बात पाकिस्तान को, तो मोदी जी ने कुछ कहा ही नहीं, वैसे ही उसको तो अपनी योजना के कारण ही उसको भिखमंगा करके छोड़ा है। पहले बार पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत कश्मीर में गड़बड़ की, उसने मोदी जी ने तुरंत प्रभाव से जवाब देके और 12 घंटे में वापिस सर्जिकल स्ट्राइक करके और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये मोदी जी की कामयाबी आम जन के मुंह पे है। आप भी बोलिए। आपने देखी होगी फोर्ब्स की बाहर की, कि जो अभी पाकिस्तान के अंदर जो हत्याएं हुई है, जितने भी आतंकवादी टेररिस्ट की हुई है चाहे किसी की हुई है, मतलब 20 जो हत्याएं हुई है सारी इंडिया के, मतलब उन्होंने रिपोर्ट दी है खुफिया एजेंसी ने कि सारी इंडिया के जो मतलब ये रॉ है इसने करवाई है। तो इतना खौफ है पाकिस्तान के अंदर इंडिया के रॉ का, इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और डोभाल जी का। ऐसा है क्या बीजेपी से या प्रधानमंत्री मोदी से डर लगता है क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान को डर की तो बहुत दूर की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जनता
और पाकिस्तान की पब्लिक चाह रही है कि हमारे देश में भी, हमारे पाकिस्तान में भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही है क्या? और फिर इसीलिए विपक्ष को डर लगता है क्या? अभी जो आपने विदेश नीति पर क्वेश्चन किया है कि डर लगता है नहीं लगता है, तो अभी आपने पहले एक देखा होगा कि 8 भारतीय कतर में पकड़े गए थे जासूसी के आरोप में और मौत की सजा हो गई थी। उसके बावजूद मोदी की कूटनीति और विदेश नीति इतनी मजबूत थी, उनको जीवित वापस भारत भेजा गया है। उससे पहले आपने रशिया यूक्रेन के युद्ध में देखा होगा कि भारतीय वहां पर फंसे हुए थे तो 24 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया था। जब दो देश एकदम लड़ाई की कगार पर आ गए थे, परमाणु विस्फोटों का प्रयोग करने की कगार पर आ गए थे, किसी से नहीं मान रहे थे, और इस नरेंद्र मोदी की बदौलत उन्होंने 24 घंटे के लिए युद्ध रोका और भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो आप क्या देखते हो इसको? कुछ लोग जो बीकानेर के हैं वो ये कह रहे हैं कि तस्वीर जो है वो ये बीकानेर की विकास हुआ है, तस्वीर बदली है और उस का असर जो है वो भी नजर आएगा। तो ये यहाँ के जो लोग हैं जो अलग अलग जगह पर मंडलियां हैं बैठी रहती हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी बीकानेर की तस्वीर, कहीं और भी चलेंगे वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे।